हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, इसके पूरे हिंदी अर्थ को आपको समझाए हैं हमने। इसके ऑब्जेक्टिव भी हमने लाइव क्लास में करवा के रखे हैं। आज का यह क्लास जो है सब्जेक्टिव होगा, जिसे आप बिना रटे हुए याद करेंगे। थोड़ी आज तबीयत खराब है, एनर्जी इसी के कारण थोड़ा लो है, तो आप उसे मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से है। क्वेश्चन का हेडिंग हम लोग देखेंगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का जो है संक्षेप में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो लिखा हुआ है हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोयम। जो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जो आप पढ़े हैं उसके स्पीकर मतलब लेखक वक्ता कौन है, तो आप जानते हैं सर वाल्ट वाइटमैन है। बस यही लिख देवल गई है, द स्पीकर इन दिस पोयम वाल्ट वाइटमैन, हो गया आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज़ ही, और वह कितने साल के थे, तो आप नहीं जानते हैं 37 ईयर्स के थे, हो गया ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्विंस। ये जो लेखक है इस कविता के वाल्ट वाइटमैन, वो यू शब्द का जो है 2 बार उपयोग क्यों किए हैं, आइए आंसर जानिए तनी। द स्पीकर यूजेज यू ट्विस्ट टू प्रेस ऑन अ सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन ये स्पीकर जो है मतलब लेखक जो है इस कविता के, वो यू शब्द का 2 बार उपयोग इसलिए किए हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हम लोगों के शरीर का जो खून है वो एक ही है, मतलब सिमिलर है, समान है, और हम सभी मनुष्य जो हैं एक ही हैं। इसी बात को जो है बताने के लिए वो यू शब्द का 2 बार उपयोग किए हैं। अगर पूरा वाक्य जब आप पढ़ेंगे द स्पीकर यूजेज यू ट्विस्ट टू प्रेस ऑन अ सिमिलैरिटी, यानी स्पीकर जो है यू वर्ड का 2 बार उपयोग किया है, ट्विस्ट मीन्स 2 बार उपयोग किया है, वो सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड यानी कि खून सभी का एक ही है और सभी मनुष्य जो है एक ही है, इसी पर दबाव देने के लिए जो है यू शब्द का 2 बार उपयोग किए हैं, ठीक है सर। आप जब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को आप देखेंगे तब जो है आपको और कुछ मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। लेखक के अनुसार जो कहा गया है कविता में कि प्रकृति जो है हम लोगों को बिना चेक किए हुए, बिना चेक मतलब कि कोई जांच उस नहीं किया है, और हम लोगों के साथ हम लोगों को जो है मूल ऊर्जा दी है, वास्तविक ऊर्जा दी है। ये कहने का मतलब क्या है, मेंट प्रकृति हम लोगों की बिना जांच किए हुए हम लोगों को मूल ऊर्जा दी है, वास्तविक ऊर्जा दी है। ये कहने का मतलब क्या है, मेंट क्या है मतलब, आइए आंसर जानते हैं। हार्बर एंड हजार्ड आर मेंट बाय नेचर विथ चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। हार्बर और हजार्ड का मतलब होता है कि बिना चेक किए हुए आपको ओरिजिनल एनर्जी दिया गया है। इस पूरे वाक्य को हम अपने शब्द में समझाएं तो लेखक कह रहा है कि आपको दुख और समस्याओं से लड़ने के लिए जो है प्रकृति जो है आपको बिना चेक किए हुए आपको कुछ ऊर्जा जो है दी है, वास्तविक ऊर्जा दी है, काहेला दुख और समस्याओं से लड़ने के लिए, ठीक है। जीवन में एगो बात याद रखिएगा सर कि आप कौनों परिस्थिति में रहिए अपना काम पे फोकस करते रहिए। भगवान आपको जो है देख रहे हैं, और जब अपना काम आप ईमानदारी से करेंगे पैसा आगे चल के जीवन में अथाह कमाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौनों परिस्थिति में रहिए पढ़ते रहिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे होगा। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोयम। इस कविता का जो है थीम क्या था, थीम कहने का मतलब कहना क्या चाहता था ये कविता, ठीक है। आइए आंसर देखते हैं।
द थीम ऑफ द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स, इट गिव्स द मैसेज ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस कविता का थीम जो है का था, देखिए पोएम ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का थीम था इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक्स मीन्स होता है व्यक्तिवादी, ठीक है, व्यक्तिवादी, और ये थॉट्स मीन्स होता है विचार। तब व्यक्तिवादी विचार के प्रतिबिंब को ये कविता जो है दर्शाता है, ठीक है, व्यक्तिवादी विचार के प्रतिबिंब को यह कविता जो है दर्शाता है। और यह कविता हमें जो है मैसेज देता है, संदेश देता है कि हम जितने भी मनुष्य लोग हैं इस पृथ्वी पे, सब लोग जो है एक ही है, ठीक है, वेरी गुड। आपसे अगर पूछे व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, आप यहाँ तक भी आंसर लिख के इसको ख़त्म कर सकते हैं। काहे कि क्वेश्चन सिर्फ पूछा है कि इस कविता का थीम क्या है, तो थीम है रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स, यानी व्यक्तिवादी विचार का प्रतिबिंब यह कविता जो है दर्शाता है कि आपका विचार जो है आपके समाज के प्रति कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। जो इस कविता का लेखक है, वक्ता है, स्पीकर, वह जो है मैं और तुम के बीच जो है कैसे रिलेशन मीन्स संबंध को स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है मीन्स स्थापित करना। तो मैं और तुम के बीच जो है स्पीकर कैसे संबंध को जो है स्थापित करता है, तो जानिए आंसर। आंसर है द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। जो स्पीकर है, वक्ता है, वो मैं और तुम के बीच में जो है एक संबंध स्थापित करता है। ही सेज दैट आवर पेरेंट्स आर द सेम एंड आवर ब्लड इज सिमिलर। मैं और तुम के बीच लेखक कैसे जो है संबंध स्थापित करता है, तो आंसर सुनिए। द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। स्पीकर जो है मैं और तुम के बीच एक रिलेशन स्थापित करता है। वह कहता है, लेखक कहता है, हमारे पेरेंट्स मीन्स हमारे माता पिता जो हैं सेम हैं, मतलब एक ही माता पिता के हम सभी जो हैं संतान हैं। एंड आवर ब्लड इज सिमिलर, और हम लोगों का अंदर जो खून है वो भी जो है लाल रंग का ही है, मतलब कि सेम ही है। तो हम लोग तुम और मैं करके आपस में लड़ाई काहे करते हैं। यही लेखक कहता है कि मैं और तुम ये कुछ नहीं है, हम सभी लोग एक ही माता पिता के बनाए गए हैं, और हम लोगों के अंदर जो शरीर में खून है वो सब जो है सेम ही है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ही एब्जॉर्ब इन समर। लेखक जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है काची एब्जॉर्ब करता है, तो ही एब्जॉर्ब इन समर ए स्पीयर ऑफ ग्रास, यानी वह घास के नुकीले भाग को अपने हाथों से सहलाकर जो है प्रकृति को जो है महसूस करता है। वही लिखे हैं ही एब्जॉर्ब इन समर ए स्पीयर ऑफ ग्रास, यानी कि घास के नुकीले भाग को जो है ग्रीष्म में जो है लेखक महसूस करता है, एब्जॉर्ब करता है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट हैज़ फॉर्मेड द स्पीकर्स ब्लड। जो लेखक है, वक्ता है, उसका खून जो है किस चीज से बना हुआ है। द एयर, द सोल, द एयर एंड द बर्थ प्लेस फॉर्मेड द स्पीकर्स ब्लड। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा और उसका जन्म स्थान, ये सब मिल के जो है लेखक का जो है शरीर के अंदर खून बनाया है। जब हमने कविता पढ़ाया था तो वो कहा था कि हमारा जो है यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा से मिलकर जो है हमारा खून बना हुआ है। तो यही आंसर होगा, द सोइल, द एयर एंड द बर्थ प्लेस फॉर्मेड द स्पीकर ब्लड। यानी लेखक कहता है कि हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश के हवा और हमारा जहाँ जन्म हुआ वही सब मिलके जो है हमारे शरीर का जो है खून बनाए हुए हैं, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए एक बार, बड़ी आसान क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट डज ही होप टू डू। लेखक जो है क्या करने की आशा करता है। लेखक क्या करने की आशा करता है, आंसर he hopes to do the work which he wants to continue till death से।
यानी लेखक जो है वह कार्य करने की आशा करता है, वर्क लेखक वह कार्य करने की आशा करता है विच ही वांट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ, जो वह मरते दम तक करना चाहता है। लेखक वह कार्य करने का जो है आशा करता है जो वह मरते दम तक कर सकता है। ठीक है, आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज ही वांट्स टू डू विथ क्रीड्स। लेखक जो है, क्रीड्स मीन्स होता है पंथ, पंथ अगर आप कहें तो जाति कह सकते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है क्रीड्स के साथ क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट्स विथ क्रीड्स इन अबेसेंस। लेखक जो है क्रीड्स पे रोक लगाना चाहता है, यानी जो जाति होता है, पंथ होता है, अबेयंस मीन्स रुकावट होता है। ठीक है, तो क्रीड्स पे जो है रोक लगाना चाहता है और उसके विचारों को जो है लेखक समझना चाहता है। मतलब जो भी जाति धर्म है उसको जो है रोकना चाहता है लेखक, और उसके विचार जो हैं उन सभी को जानना चाहता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है What does he wants to speak about? लेखक जो है किस बात पे जो है बोलना चाहता है, लेखक किस बात पे बोलना चाहता है। He wants to speak at every hazard। लेखक जो है लेखक हर एक दुखों पे, समस्याओं पर जो है बोलना चाहता है। आज की यह क्लास जो है आपको रियल में इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप जो है इसके सब्जेक्टिव के जो है नोट्स चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस को जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जब ये डाउनलोड करेंगे इसमें आपको जो है इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश के सब्जेक्टिव, इंग्लिश के जो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन एंड मॉडल पेपर सॉल्यूशन एंड वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास में दिए जाते हैं। तबीयत खराब था फिर भी हमने पढ़ाया। इससे सिर्फ आपको यही बात सोचना है, जब टीचर मेहनत कर सकता है तो आप अपने से, अपने रिजल्ट के लिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत कर सकते हैं दोस्त। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो जो है शेयर कीजिए। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।